हेलो। हाँ, किसको प्रश्न है? भैया जी, हाँ प्रत्येक नाम कर्म है वो है? एक केंद्रीय को ही लगता है नहीं, ऐसा? नहीं, सबको लगता है। प्रत्येक नाम कर्म जो है वह तो देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति, नरक गति सबको उदय में रहता है। चारों गति में उदय योग्य होता है। आप सब हमारे कौन से उदय चल रहा है? प्रत्येक नाम कर्म का उदय चल रहा है। हाँ भैया, ये जो 25 नंबर पेज पे ये जो बंधापसरण की हुई प्रकृतियों की जो संख्या निकाली है, हाँ वहाँ पे जो 17 नंबर का बंधापसरण है, हाँ वहाँ पे साधारण और अपर्याप्त यहाँ 2 काउंट किया हुआ है। एक ही होगा ना ये साधारण अकेला? साधा 17 नंबर पे 17। तो वहाँ पर्याप्त एक ही लाना, एक लिखना था। अच्छा, हमने वैसे कर दिए। हाँ, वहाँ एक अपन ने हाँ। एक ही करा था ना अभी। हाँ, और भैया ये सूक्ष्म वाले में भी जो 15 नंबर का बंधापसरण है, ये 16 नंबर पे ऊपर नीचे हो गया। नहीं, वो मैंने गलती 15 नंबर का 16 नंबर आएगा यहाँ पे अच्छा, सूक्ष्म में जो दिया हुआ है। जो इसी में ही जो संख्या है 25 नंबर टेबल। 16 नंबर पे आएगा ना सूक्ष्म हाँ, में। 16 नंबर पे तो आएगा। वहाँ पर 15 नंबर डल गया है। हाँ। वो 16 नंबर दिया है। तो वो लिख के दे देना मुझे इसे, है ना? वैसे याद नहीं रहेगा हमें। जितने ये है ना करेक्शंस जो हो दिख रहे हैं, आप कृपा करके लिख करके मुझे दे दें। और कुछ बोलो, महावीर भगवान है, बोलो प्रश्न। जी ले लो। ये जो अपनी 46 प्रकृतियों का बंधापसरण किया है, अब वो सम्यक तो प्राप्त करने ही वाला है, तो अब व्युत्पत्ति हो गई वास्तव में तो। नहीं नहीं, अब अपन ने तो अस्थिर अशोक का भी करा दिया। हाँ, मतलब 41 उसमें से जो निकाल के अपन लाएंगे, हाँ। तो यहीं से वास्तव में व्युत्पत्ति होगी। अब तो उसको बंधेंगे नहीं जब तक सम्यक तो होगा, मतलब वो सम्यक तो में जब तक रहेगा तब तक तो वास्तव में व्युत्पत्ति होगी ना उसकी। हाँ, सबकी नहीं हुई, 41 की हुई। हाँ, 41 की। वो 41 अलग है, 46 में तो हमने ज़्यादा जोड़ ली है। हाँ हाँ, वो हाँ, समझ आया मुझे। हाँ। अस्थिर अशोक वगैरह तो नहीं होगी, हाँ, पर जो 41 उसी में से तो निकल के आ रही वो है, तो परमानेंट हो गई। तो वास्तव में यहीं से उसकी बंध विच्छुद्धि होगी। हाँ, यहाँ से विशुद्धि के लेवल्स बन रहे हैं, तो उसकी विशुद्धि को बताने के लिए हम ये बात कह रहे हैं। विशुद्धियाँ इस प्रकार से हो रही है, वो बताना है। तो इसलिए आगे तक की बंध विच्छुद्धि हो जाती हुई कही, वहाँ जा कर के फिर वो एक साथ बंध विच्छुद्धियाँ 16 और 25 41 की मानते हैं। परमानेंट हुई ना वहाँ पे, पक्की हुई वो। हाँ, परमानेंट तो हुई। यहाँ परमानेंट नहीं है। हाँ, यहाँ तो परमानेंट नहीं, क्योंकि पीछे जा सकता है। पर यदि वो सम्यक, अपन तो सम्यक तो तो- में ही पहुँचा रहे हैं, तो नहीं, फिर तो अपन वो कहाँ पहुँचा रहे हैं, अपन पीछे भी ला सकते हैं ना। भव्वा भव्येषु सामन्ना, भव्य अभव्य दोनों के दोनों सामान्य के हैं। हाँ। तो वो पीछे भी आ जाएगा, नहीं जाएगा वहाँ तक। प्रायोगिक लब्धि हो जाती है, छूट जाती है। और एक सम्यक्त्व की अपेक्षा देखी जाए तो वास्तव में यहीं से बंध विच्छुद्धि होगी उसकी तो। हो गया। भैया भैया सेम क्वेश्चन है दीदी का। जैसे हो तो उसी गया उसी फिर। के थोड़े आगे आगे वही डाउट था ऐसे ही। जैसे मनुष्य आयु होती है, मनुष्य एक जाति का, वो चौथे गुण स्थान में अपन बोलते हैं बंध विच्छुद्धि की अपेक्षा। मनुष्य, मनुष्य आयु, हाँ। वो बंध बंध विच्छुद्धि की अपेक्षा अपन चौथे गुण स्थान में बोलते हैं, जब मनुष्य पहले आयु पढ़ा की, था। हाँ। हाँ, और यहाँ पे तो हमने पहले गुण स्थान में इसका बंध तो मैं विच्छुद्धि करा देवायु दी। की भी कर दी ना। देवायु की बंध विच्छुद्धि 7वें में होती सातवें है। में होती है। तो यहाँ पर अभी विशुद्ध परिणामों में कल कहा था ना, सुबह हाँ, कहा कि था आयु आज का बंध नहीं होता नहीं है होता विशुद्ध है। तो परिणामों इसलिए में। उस चीज़ को अभी माइनस कर दिया कि अभी जिसके परिणाम है वो आयु के बंध के योग्य नहीं है। लेकिन हमें तो मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी की भी कर दी बंध विच्छुद्धि। हाँ, तो तो क्या वो क्योंकि नियम से देव ही बनेगा? देवगति बनते ही ना उससे, नियम से वो देवगति का ही बंध कर रहा है। लेकिन जैसे प्रथमोपशम सम्यक तो है, तो प्रायोगिक लब्धि मतलब पूरा होगा तो प्रथमोपशम सम्यक तो होगा, तो वो 1 से चौथे गुण स्थान में जाएगा। 1 से 7वें में भी जा सकता है, बट हम कॉमन मान रहे हैं कि 1 से चौथे गुण स्थान में जाएगा। और तो यहाँ वहाँ पर पे देवगति का ही बंद करता है। जो मनुष्य या तिर्यंच है, चौथे गुण स्थान में रहता है, तो मात्र देवगति का ही बंद करता है हमेशा। क्योंकि अपन ने गति मार्गणा की बंध विच्छुद्धियाँ सिखाई थी, उदय बंध विच्छुद्धियाँ। तो वहाँ पर जो मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी आयु जो चौथे गुण स्थान की है, वो दूसरे में करवा देते हैं। उनको दूसरे में ही करवा देते हैं, 25 की बजाय 31 करवा देते हैं। उसकी विच्छुद्धि पहले हो जाती है। ठीक है भैया, ठीक है। भैया
जब हम नरक गति की बात कर रहे थे तभी वो मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, तो मनुष्य गति क्यों काउंट कर रहे हैं? बिकॉज वो तो सम्यक दृष्टि की ही है ना। किसको? छठे नारकी को, पहले नारकी किसको? सातवें नारकी को जब ले रहे थे तो तो मनुष्य गति को कहाँ काउंट करा हमने? मनुष्य गति ली ना हमने। मनुष्य गति का प्रकृति बंधावसरण तो गिना ही नहीं ना हमने, उसको कहाँ गिना? हाँ ठीक। हम तो ये बता रहे थे कि उसको मनुष्य गति बंध योग्य होती है, उसका बंधावसरण नहीं कराया, क्योंकि वो पहले गुण स्थान में बंध योग्य नहीं है, तीसरे चौथे में बंध योग्य है। अच्छा ठीक है। मतलब महावीर भगवान की जय।